उम्मीद खत्म हो जाए और डॉक्टर, दवा, दुनिया सब जवाब दे दें, तब एक बच्चा अपनी माँ को लेकर किसके दरवाजे जाता है? जानने के लिए सुनिए यह कथा। वृंदावन से दूर एक छोटे से गांव में 12 साल का एक बालक रहता था। नाम था मोहन। घर मिट्टी का, छत टपकती हुई और भीतर सिर्फ 2 लोग, मोहन और उसकी बूढ़ी माँ गौरी। गौरी कई सालों से बीमार थी, सांस फूलती थी, चलना मुश्किल। पर उसकी आंखों में एक ही इच्छा थी, मरने से पहले एक बार, बस एक बार, मैं श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहती हूँ। मोहन हर बार मुस्कुरा देता, अरे माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम ठीक हो जाओगी। पर वो जानता था माँ ठीक नहीं होने वाली। गांव से 12 कोस दूर पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर था, श्री कृष्ण का। लोग कहते थे वहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद खाली नहीं जाती। लेकिन रास्ता कठिन था, घना जंगल, जंगली जानवर, कच्ची पगडंडी और चढ़ाई। एक दिन माँ की खांसी बहुत बढ़ गई। उसने कांपते हाथों से मोहन का चेहरा छुआ। बेटा, अगर मुझे वहाँ नहीं ले जा सका तो अफसोस मत करना, शायद मेरी भक्ति अधूरी रह गई। ये सुनकर मोहन के अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने तय किया, कल सुबह चाहे कुछ भी हो, मैं माँ को लेकर मंदिर जाऊंगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने पुरानी चादर से माँ को अपनी पीठ पर बांधा। पड़ोसियों ने देखा, अरे पागल हो गया है क्या, बूढ़ी को लेकर पहाड़ चढ़ेगा, मर जाएगा दोनों। पर मोहन नहीं रुका। कच्ची सड़क, धूप तेज होती गई। माँ बार बार कहती, मुझे उतार दे बेटा, मैं बोझ बन गई हूँ। मोहन की आंखें भर आती, तुम बोझ नहीं हो माँ, तुम मेरी दुनिया हो। दोपहर तक उसके पैरों में छाले पड़ गए, पानी खत्म, माँ की सांस तेज। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, तेज आंधी, पेड़ झूमने लगे। जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। जंगल में अजीब सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की आवाज और कभी कभी दूर से किसी जानवर की गुर्राहट। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ की हालत बिगड़ रही थी। वो बुदबुदाई, कान्हा, अगर आज दर्शन नहीं होंगे तो शायद फिर कभी नहीं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। मोहन ठिठक गया। 2 चमकती आंखें अंधेरे में दिखी। एक भेड़िया। मोहन के हाथ कांपने लगे। वो माँ को कसकर पकड़ते हुए बोला, कृष्णा, अगर तू सच में है तो आज मेरी मदद कर। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी अचानक कहीं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी, ऐसी धुन जो जंगल के डर को चीर दे। भेड़िया रुक गया। उसने सिर घुमाया और धीरे धीरे पीछे हट गया। मोहन की आंखें फैल गई। आसपास कोई नहीं था, बस हवा में बांसुरी की धुन। बारिश शुरू हो गई, तेज। कपड़े भीग गए। माँ ठंड से कांपने लगी। मोहन ने अपने शरीर से माँ को ढक लिया। पहाड़ी की चढ़ाई अब सामने थी। हर कदम पर उसका पैर फिसलता, घुटने छिल गए, खून रिसने लगा। पर वो रुक नहीं सकता था। शाम ढलने लगी। मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। मोहन के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। माँ, सुनो, हम पहुँच गए। पर माँ अब बोल नहीं रही थी। उसका सिर ढीला पड़ चुका था। मोहन घबरा गया। माँ, माँ, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं। जब तक वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, रात हो चुकी थी। बड़े लकड़ी के द्वार बंद थे। वो दरवाजे पर सिर पटकने लगा। खोलो, कोई है, मेरी माँ मर रही है। पर अंदर सन्नाटा। गांव के नियम थे, रात में मंदिर नहीं खुलता। मोहन ने माँ को सीढ़ियों पर लिटाया। उसकी सांस बहुत हल्की थी। उसने रोते हुए मूर्ति की दिशा में देखा। कृष्णा, तूने जंगल में बचाया, अब क्यों चुप है? मैंने सब कुछ दे दिया, मेरी ताकत, मेरा खून, मेरा डर। अब मेरी माँ मत छीन। आसमान में बिजली चमकी, बारिश और तेज हो गई। मोहन ने माँ का सिर अपनी गोद में रखा। आंखों से आंसू बारिश में घुल गए। धीरे धीरे माँ की सांस थम गई। मोहन चिल्लाया, नहीं। और उसी क्षण मंदिर के भीतर से घंटी अपने आप बज उठी। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मोहन ने कांपते हुए ऊपर देखा। मंदिर के गर्भगृह से सुनहरी रोशनी बाहर आई। सीढ़ियों पर फैली बारिश की बूंदें उस रोशनी में चमकने लगी। और वही बांसुरी की धुन। मोहन को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक दिव्य बालक, पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी,
मुस्कुराता हुआ। वो कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़कर माँ के माथे को स्पर्श किया। क्षण भर में गौरी की उंगलियां हिली, उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। मोहन स्तब्ध। माँ ने पहली बार बिना खांसी के गहरी सांस ली। उसने उठकर सामने देखा, गर्भगृह में खड़े श्री कृष्ण की मूर्ति और वही मुस्कान। दिव्य बालक कहीं नहीं था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना बेटा, वो बुलाए बिना कोई नहीं जाता। मोहन रोते रोते माँ से लिपट गया। तभी मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए। ये कैसे हुआ? दरवाजा तो हमने बंद किया था। मोहन ने बस इतना कहा। कान्हा ने खोला। पुजारी ने देखा, गर्भगृह में मूर्ति के चरणों के पास कीचड़ और खून के हल्के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से होकर आया हो। उस दिन मोहन समझ गया। जंगल में बांसुरी की धुन, भेड़िए का रुक जाना, बारिश में अजीब सी गर्माहट, दरवाजे का अपने आप खुलना, सब एक ही धागे में बंधा था। भक्ति, संघर्ष, माँ के लिए प्रेम और विश्वास। गौरी पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं हुई, पर उसकी सांसें सामान्य हो गईं। चेहरे पर शांति आ गई। वो रोज मंदिर जाती, पर अब मोहन उसे उठाकर नहीं ले जाता था। वो खुद चलकर जाती थी, धीरे धीरे, पर मुस्कुराते हुए। कभी कभी भगवान तुरंत चमत्कार नहीं करते, पहले वो देखते हैं तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है, तुम्हारा संघर्ष कितना गहरा है, तुम डर के सामने झुकोगे या विश्वास के साथ खड़े रहोगे। मोहन ने डर देखा, दर्द सहा, खून बहाया, पर प्रेम नहीं छोड़ा। और शायद इसीलिए उस रात कान्हा ने दरवाजा खोला। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।